Re- अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली है, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती।
एकदम अलग आत्मा, अलग मालिक और कर्म इंद्रिया कर्मचारी। ये अभ्यास जब जब तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी एक सेकंड में ध्यान रहे और बाबू के प्यारे पंचम पावरफुल अभ्यास करो। बस मैं हुई ध्यानी। ये कर्म इंद्रिया हमारी साथी है, कर्म की साथी है, लेकिन मैं प्यारा और प्यारा अभी एक सेकंड में अभ्यास दोहराओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा हमको कहता है कि मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आया हूं। चाहे चाहो चाहे ना चाहो। बनना तो बाबा कहता पड़ेगा ही। तो जो बाबा की कल की मुरली थी, उस मुरली को मंत्र बनाना है। विदेही अवस्था। बाबा कहता है
पहली स्टेज पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी की छोड़ो। दूसरी स्टेज पुरुषार्थ के प्रालब्ध जीवन मुक्ति की छोड़ो। अब जो लास्ट स्टेज है, देह में रहते विदेही अवस्था, अब इस लास्ट पुरुषार्थ को करो। तो संकल्प आता है कि आज से एक ही धुन रहे, कि मैं कभी जीवन बंध में ना आऊं। बाबा कहता मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है, और वो तभी होगा जब विदेही स्थिति का अभ्यास होगा। तो कभी भी कहीं भी कैसे भी उलझ जाओ या समझ नहीं आ रहा, तो तुरंत अपने को एक बात कहो, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि विचार सागर मंथन कर अपने से बात करो। तो अपने से कहो, एक क्वेश्चन बस अपने से पूछो, और वो क्वेश्चन यही है कि मैं जीवन मुक्ति में हूं या जीवन बंध में हूं। शिव बाबा का जो परिचय है, वो तीन बातों का परिचय। एक, पतित पावन। दूसरा, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, क्योंकि वो हमें जीवन मुक्त कराने, विदेही भी क्यों करनी है, क्योंकि जीवन मुक्ति इसका अनुभव करना। इसलिए बाबा कहता है विदेही अवस्था। तो पहले मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, फिर बाद में भाग्य विधाता है, क्योंकि ये प्रारब्धाती भाग्य बाद में बनता है ना। तो आज की मुरली बाबा की उसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आज की मुरली को उतार लेना है कि मुझे जीवन मुक्त अवस्था, मुक्ति जीवन मुक्ति अनुभव करनी ही है। मुझे देह में रहते विदेही अवस्था को अनुभव करना है। ये दो बातें बस फिक्स हो जाएं बुद्धि में, और फिर ये मुरली को बाबा ने जो आज डायरेक्शन दी है उसको पढ़ना है, सुनना है, और फिर उतर जाना है। तो बाबा कहता मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। रॉयल आत्माएं जो होती हैं वो हमेशा, रॉयल्टी किसे कहा जाता है, भरपूरता को।
खजाना भरपूर, सब भरपूर, संपन्नता, संतुष्टता। रॉयल संतुष्ट होते हैं, संपन्न होते हैं। तो बाबा कहता तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तो तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। और रॉयल चलन तब होगी जब हम बंधन में नहीं होंगे, क्योंकि तब हम अपनी चलन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाबा कहता जब ऐसा होगा तभी आप बाबा को शो कर सकेंगे, क्योंकि जब हम बंध में होते हैं तो हमारे संकल्प, कर्म और बोल उस बंधन के नेगेटिविटी में, उस बंधन के वाइब्रेशन में, उस बंधन की एनर्जी में बंधे हुए होते हैं। फ्री एम्परर जिसको बाबा कहता है, बेफिक्र बादशाह, जो आजकल के अव्यक्त सिग्नल हैं। तो आपको बाबा कहता है अपने को रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट समझना है, और ये समझकर अपनी चलन को रॉयल बनाना। रॉयल आत्माएं आप देखें, रिवाजी रॉयल आत्माएं छोटी छोटी बातों में अपने को अटकाती नहीं है, ना ही राह चलती बातों में सुनती हैं। है ना, रॉयल आत्मा अगर चल रही है, चार लोग इधर उधर बात कर रहे हैं, उसका ध्यान भी नहीं जाता है, बिकॉज दे आर इन देयर ओन, जिसको आप कहेंगे अपने ही संसार में है, अपने ही नशे में है। तो ऐसा नशा और निश्चय में रहना है जो हमें आस पास की बातें हिला ना सकें। तो आज का क्वेश्चन भी बाबा इसी का है कि विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा और उसका पुरुषार्थ क्या। बाबा कहता है अंतिम पेपर में पास वही हो सकता जिसे बाबा के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद ना आए। विदेही अवस्था, डिटैचमेंट, मुक्त, मुक्ति, जीवन मुक्ति, कि आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप अपने को रॉयल बना रहे हो। यू हैव योर ओन पाथ। बाबा कहता है आपका अपना रास्ता है, और वो रास्ता पवित्रता का है, पावनता का है, रॉयल्टी का है ना। जिस एक थोड़े दिनों पहले बाबा की मुरली चली थी, रॉयल्टी ही पर्सनैलिटी है, कि दैट बिकम्स योर पर्सनैलिटी। याद आई, बाबा कहता है किसी की तो फेल, है ना। तो इसके लिए बाबा कहता है भेद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, विदेही, जीवन मुक्त। वाई आई एम इन दैट, जिसको कहते हैं उस चक्र में मैं क्यों अपने को फंसाया हुआ। भाई भाई की पक्की अवस्था हो, दे अभिमान टूटा हुआ हो। ये सारी बातें जो आज की बाबा की ये हैं उत्तर में, ये सभी कल की मुरली जो थी बाबा की, उसकी प्रैक्टिकल, है ना। प्रैक्टिकल हर बात को अब आज से हम बाबा की हर मुरली में उस बात से जोड़ेंगे। किससे?
तीन बातों से, मुक्ति, जीवन मुक्ति, विदेही अवस्था। और अपना, जिसे कहते हैं, अपने नोट्स बनाएंगे ताकि हमें किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े कि भाई विदेही अवस्था क्या होती है, हाउ डू आई एक्सपीरियंस इट एंड हाउ डू आई इम्प्लीमेंट, कि मैं करूं क्या। बाबा कहता है सारा ज्ञान तेरे सामने है, बस ध्यान दे दे। जिसको कल बाबा ने कहा था, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। हम अटेंशन नहीं देते हैं, कहीं का कहीं निकल जाते हैं, मुरली पढ़ते हैं और हमारी बुद्धि कहीं की कहीं किसी और चीज में अटक जाती है, स्वर्ग में अटक जाती है, या कोई और बात में अटक जाती है, किसी और चीज में अटक जाती है। नहीं, मुरली को अपने सार में समेटना है ना। तो आज से मुरली को, इस हर मुरली को इसी संदर्भ में बांधो कि क्या बाबा ने कहा, जो मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति, क्योंकि वो तीन चीजें करने आया है ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, पतित से पावन बनाने, और फिर भाग्य विधाता। भाग्य बाद में बनेगा, पहले आप पावन और मुक्ति, जीवन मुक्ति लो। ओम शांति। बाबा क्या कहता, बाबा कहता कि आप बच्चों को, मुझे, आप बच्चों को सदैव ये नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं, है ना। अपने पे लगा लो कि मुझे ये नशा रहना चाहिए कि मैं कितना रॉयल स्टूडेंट हूं, बेहद का मालिक मुझे पढ़ा रहा। तुम छोड़ दो, मुझ पे आ जाओ, आई हैव टू चेंज द सेल्फ, है ना। जब मैं अपने आप पर लगा दूंगा तो बाकी सब आप ही हो जाएगा। बाबा कहता कि तू कितना ऊंचे कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तो रॉयल स्टूडेंट की चलन रॉयल चाहिए, तभी बाबा को शो कर सकेंगे। तो यू हैव टू बी रॉयल, है ना। रॉयल की कितनी जो गुण होते हैं रॉयल आत्माओं के, आजू बाजू नहीं देखना, धीरे बोलना, बैठना रॉयल्टी से, चलना रॉयल्टी से, खाना रॉयल्टी से, बोलना रॉयल्टी से, सोचना रॉयल्टी से, कर्म करना रॉयल्टी से। तुम विश्व में, बाबा कहता, शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हो, इसलिए आप रॉयल हो। वाई आर यू रॉयल स्टूडेंट्स? बिकॉज बाबा कहता यू आर हियर टू establish the peace in the world। तो अपने मन में ही अगर शांति नहीं कर पाए तो दुनिया को कहां से शांत कर पाएंगे। तो आपको शांति के निमित्त हो, किस पर? श्रीमत पर। देर इज नो अदर वे। बाबा कहता कि विश्व में शांति हो सकती है, क्योंकि बहुत मतें हैं। क्यों नहीं हो सकती? क्यों बाबा ने कहा श्रीमत पर? क्योंकि बाकी मतें बहुत हैं, मतभेद बहुत है, अनेक धर्म अनेक मत, तो नहीं हो सकता। एक मत होगा, एक धर्म होगा, तभी होगा। तो बाबा कहता है श्रीमत पर। तो तुमको शांति की प्राइज मिलती है ना। मिलती है, क्या मिलता है हमें? सुखधाम पहुंच जाते हो। वो भी एक जन्म के लिए नहीं, बाबा कहता जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। भाग्य विधाता, ये आपका भाग्य बनेगा, है ना। तो बाबा मुरली में अपने जो तीन कर्तव्य हैं, तीनों को सामने लेकर आएगा। तो बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आपे ही आकर बहिष्ठ देता है ना। आपे ही बाबा कहता है मैं स्वर्ग में, क्योंकि बाबा कहता है, कल क्या कहा, चाहे चाहो ना चाहो भैया, आई विल टेक यू। वर्षा तो आपको मिलेगा ही, चाहे आप त्रेता के भी एंड में पहुंचे, लेकिन वर्षा तो वो भी है।
है ना। वर्षा, चाहे आप सत्युग के 111 में आए हो या त्रेता के एंड में आए हो, वर्षा तो आपको मिलेगा ही। बच्चों को पता था क्या कि बाप वो आकर देंगे? बाबा कहता है बच्चों को पता था नहीं। अब बाबा कहता है बच्चे मुझे याद कर, रिमेम्बर मी, रिमेम्बर मी। क्यों? सो दैट यू कैन बिकम लाइक मी, है ना। दिस इज द ओनली रीजन टू रिमेम्बर मी। बाबा क्यों कहता है मुझे याद करना है? कोई भक्ति की याद नहीं है, इसलिए बाबा ये नहीं कहता मुझे याद कर कि हाँ बाबा बाबा किया। रिमेम्बर मी सो दैट यू कैन बिकम लाइक मी। मुझे याद कर ताकि तू मेरे जैसा बन जाए। याद के लिए क्यों कहता बाबा? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे, है ना। विकर्म विनाश होंगे तभी तू मेरे जैसा बनेगा। तो बेहद के बाबा की पहचान मिली और निश्चय हुआ, फेथ, ट्रस्ट। तो बाबा कहता तकलीफ की कोई बात नहीं है, याद करना है। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं। एक तो भक्ति मार्ग की बाबा बाबा है, एक ज्ञान मार्ग की बाबा है। जमीन आसमान का अंतर है, बाबा कहता। भक्ति में महिमा है बस, लेकिन ज्ञान में बनना है, अपने को महिमा लायक बनाना। ये अंतर भक्ति और ज्ञान में। भक्ति महिमा कराती है, ज्ञान महिमा लायक बनाता है। तो जरूर बाबा से कुछ वर्षा मिलेगा ना, कुछ तो मिलेगा ही। तो तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। यू हैव, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जो करेगा सो पाएगा। तो जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद मिल जाएगा। बट बाप टीचर सतगुरु तीनों की श्रीमत मिलती, उस मत पर चलना है, बस ये करना है। whatever बाबा से, हाँ जी, यस बाबा, आई विल डू दैट टुडे। रहना भी अपने घर में, है ना। कहीं बाबा कहता कहीं नहीं जाना, अपने घर में रहना है बस, मत पर चलना है। मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न बाबा कहता है देह अभिमान। You get into the body consciousness। ये सबसे पहला है, बाबा कहता जो तुझे श्रीमत से थोड़ा सा ऊपर कर नीचे कर देता है। तो बाबा कहता अपने को आत्मा समझो विदेही। सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ अ बॉडी, है ना। इसको कहा जाता अपने को आत्मा समझना। सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ अ बॉडी। हमेशा अपने आप को, जब अपने को आत्मा समझना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। आत्मा समझना सिर्फ एक संकल्प नहीं है। आत्मा समझा अर्थात अपने को इस देह के कॉन्शियसनेस से अलग कर दिया, अभिमान से अलग कर दिया, नाम रूप से अलग कर दिया। क्योंकि हमारा ही नाम रूप हमें फंसाता है। अरे तू तो ये है ना। घर में ये है, किसी के पिता हो, किसी की माता हो, किसी की बहन, किसी का भाई, कुछ बातें हो गई, उसी में ही उलझ गए देह अभिमान में। तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो, है ना। बाबा कहता है जब करते हो तो क्यों नहीं मानते हो? बच्चे कहते हम बाबा कोशिश तो करते परंतु माया करने नहीं देते, संभाव समवेयर कुछ हो जाता है। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए, है ना। जो अच्छे बच्चे हैं उनको
फॉलो करना चाहिए। तो बाबा कहता है, लुक एट दोज हु आर द गुड स्टूडेंट्स। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से ऊंच वर्षा ले लेवे, है ना। ऊंचा, बाबा हमेशा कहता है वर्षा ऊंचा लेना। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है। ओनली देन यू कैन बिकम प्योर। क्यों? क्योंकि याद अर्थात बाप समान बनना। when you remember baba, then you can't do wrong thing। राइट ही थिंक करनी है। बाबा को याद किया तो गलत करोगे नहीं। 5 विकारों के कांटे निकल जाएं तो आप, बाबा कहता, फूल बन जाओगे, पवित्र हो जाओगे। वह निकलेंगे योग बल से, क्योंकि यू नीड द पावर ऑफ योग। क्यों? क्योंकि योग जो है बाबा से जुड़ाता है और आपको आपसे जुड़ाता है। योर इनर कॉन्शियसनेस अवेकन्स, है ना। इसलिए योग का बल कहा जाता है, जिसे विल पावर कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इनर कॉन्शियसनेस अवेकन होती है। सिर्फ ज्ञान सुनने से, पढ़ने से नहीं होती है। when you sit in a yoga, then you realize what you should be doing, and that brings you the power of doing the right thing। ज्ञान हमें बता देता है क्या करना है, और योग हमें ताकत देता है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की। तो कई बच्चे सोचते, बाबा कहता है कि फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएं। लेकिन उसे देख पुरुषार्थ करना चाहिए। शरीर छोड़ें तो बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो, है ना। मन मना बाबा, वशीकरण मंत्र याद हो, और कुछ भी याद ना हो सिवाय एक बाबा के, तब प्राण तन से निकले। और वो तभी होगा जब आप अपने को जीवन मुक्त अवस्था का अभ्यास अभी करेंगे, अनुभव अभी करना। बाबा, बस हम आपके पास आवे कि आए। पर यू कैन ओनली गो टू बाबा जब आप बाबा के जैसे बनोगे, है ना। तो इसीलिए जब हम सोचते हैं हम बाबा के पास चले जाएं, तो उसी वक्त संकल्प दूसरा हमें आना चाहिए कि हम विदेही हो जाएं, जीवन मुक्त हो जाएं। तो ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ होगा वो भस्म हो जाएगा, है ना। बिकॉज अगर मुझे बाबा के पास जाना, आई कैन नॉट गो टू बाबा विद द स्टेज दैट आई एम इन राइट नाउ, है ना। इम्प्योर है, झट से फीलिंग में आ जाते हैं, ऐसे कैसे बाबा के पास पहुंच जाएंगे। इम्प्योरिटी है अभी तो, किचड़ा भरा हुआ है ना। सो दैट्स व्हाट बाबा सेज कि अगर बाबा को ऐसे याद करोगे कि मैं बाबा के पास पहुंचूंगा, आई वॉन्ट टू गो टू बाबा, सिट राइट नेक्स्ट टू बाबा, तब बाबा कहता है तेरा जो अंदर किचड़ा भरा है वो निकलेगा। क्यों? देन यू इटसेल्फ वांट टू बी प्योर। आप इम्प्योरिटी को टच भी नहीं करना चाहेंगे ना, क्योंकि ही इज द प्योरेस्ट ऑफ प्योर। तो आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे, है ना। तो जन्म जन्मांतर का किचड़ा है, वो बाबा कहता है सारा जलना है, बहुत है जो जलना है। यू हैव सो मच ऑफ अ, किचड़ा क्या, हमारे जो अवगुण हैं, संस्कार हैं, विकारी संस्कार हैं, ये सब बाबा कहता जलने हैं। तो जब तेरा किचड़ा, बाबा कहता, सारा जल जाएगा तो दुनिया आप ही साफ हो जाएगी। तो दुनिया से सारा किचड़ा निकलना है, किसके लिए? तेरे लिए। सो बाबा सेज गेट योर dirt clean first। जब तेरा किचड़ा निकलेगा तो दुनिया साफ हो जाएगी, और जब दुनिया साफ हो जाएगी तेरे लिए, क्योंकि तेरा भी किचड़ा निकला है।
तो तुम्हें सिर्फ बाबा कहता है अपना किचड़ा नहीं साफ करना, सभी का किचड़ा साफ करना है, क्योंकि तेरे स्व से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या करने आया बाबा? पतित से पावन बनाने आया, पिछड़ा साफ करना, अर्थात बिकम प्योर। बाबा को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर इस दुनिया से किचड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बना। किसके लिए बाबा कहता बनाओ पवित्र? उस पवित्र दुनिया में बाबा कहता है आप बच्चे ही पहले पहले राज्य करने आते हो, तो बाबा तेरे लिए तेरे देश में आया। आई केम फॉर यू so that I can make you pure and I can help you to experience जीवन मुक्ति, the liberation in life। क्योंकि बाबा कहता है ये जो बंधनों में फंसा है ना, कल बाबा ने क्या कहा? लोहे के बंधन, सोने की जंजीरें, महीन धागे, ये हैं वो हैं। ये छोटे छोटे बंधन आपको नीचे ले आते हैं। So you have to elevate yourself। तो भक्ति और ज्ञान में बाबा कहता फर्क बहुत है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते, परंतु किसका कल्याण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां महिमा है। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में और बाबा को याद करने में। दैट्स व्हाट इट इज। महिमा लायक बनो। बाबा कहता है यू हैव टू बिकम प्रेज वर्दी। तो आपको वो बनना है जो आप महिमा गाते हो। अगर बाबा की आप महिमा गा रहे हो, बाबा तो ये है, सर्वशक्तिमान है, पावन पतित पावन है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तो बाबा की बाबा कहता है तू महिमा गाते हो, तो रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू हैव टू बिकम दैट। इट्स नॉट यू कीप प्रेजिंग बाबा। बाबा कहता मेरी प्रेज क्या करनी? वाई आर यू प्रेजिंग मी? मेरी प्रेज करने से थोड़ा ना कुछ होगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। आप मेरी महिमा मुझे जानने के लिए करो और उसको अपनी पहचान बनाने के लिए करो। वो ज्ञान। तो तुम्हारा याद करना, बाबा कहता ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस। ब्यूटीफुल मुरली है आज की, है ना? बाबा का एक एक शब्द जो है आज का पावरफुल है। तो बाबा कहता है कि कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में, विदेही अवस्था, और बाप को याद करने में, है ना? बाबा को याद किया, बाबा के हर बात को, बाप समान बनने को याद किया कि आई हैव टू बिकम लाइक हिम। तुम्हारा याद करना, बाबा कहता ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। लाइट हाउस फिरता है जो सबको रोशनी देता है, गिव्स द लाइट, रास्ता बताता है। सो व्हेन somebody looks at you, बाबा कहता है आप सबको रास्ता दिखा। ऐसा बनना है जो कल बाबा ने कहा था कि तीसरा खजाना जो है दुआओं का खजाना है। वो कैसे मिलता है? सबको सुख शांति का रास्ता बताने से, दुआओं का खजाना। तो स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। यू सी योरसेल्फ हू यू आर। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। ये है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की। तो नर है इस पार और नारायण है उस पार। और इस नैया को जो इस पार से उस पार लेके जाना है, वो नैया है बाबा की श्रीमत की।
As long as I am in the boat of Srimad, I can become Narayan. As soon as I get off the boat of Srimad, I cannot become Narayan. है ना? तो उस नैया पर अपने को हमेशा सवार रखना। नैया से उतरे तो डूब जाते हो, है ना? डूब जाते हो तो आपकी सांस फूलने लगती है, पानी में डूबने का डर। एंड यू तुरंत यू वांट टू गेट बैक टू द बोट अगेन। तो ऑलवेज बाबा कहता है थिंक योरसेल्फ ऑन द सोल, ऑन द आई द सोल ऑन द बोट ऑफ श्रीमद। बाबा समझाता तुम्हारी आत्मा जो परम तमो प्रधान बनी, उसको तम सतो प्रधान बनना ही। इट हैज टू बिकम प्योर। बाबा कहता कोई चांस ही नहीं है। कल बाबा ने क्या कहा, चाहो चाहे ना चाहो। सो बाबा सेज डोंट एवर थिंक दैट यू कैनॉट बिकम सतो प्रधान। दिस यू हैव टू एक्चुअली हैव अ फेथ इन दिस वन, कि मुझे सतो प्रधान बनना ही है। देयर इज नो चांस आई कैनॉट बिकम सतो प्रधान। कोई चांस ही नहीं है कि मैं सतो प्रधान ना बनूं। कोई देयर इज नो वे, ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। यू डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ नॉट बिकमिंग सतो प्रधान। दैट्स व्हाई यू आर हियर। सत्युग में सतो प्रधान थे आप सब, अब फिर सतो प्रधान बनाने बाबा आ गया कि आई विल मेक यू एंड टेक यू। सो फर्स्ट आई हैव टू मेक यू, देन आई विल टेक यू। पहले बनाऊंगा फिर ले जाऊंगा। बाबा कहता मुझे लेकिन याद करेगा तो ही सतो प्रधान बनेगा। एंड यू हैव टू रिमेंबर मी बिकॉज यू हैव टू बी लाइक मी। सो यू हैव टू नो हु आई एम। व्हेन यू विल नो हु आई एम, ऐसे मुझे याद कर जैसा मैं हूं, फिर अपने को वैसा बना। तो बाबा ने ही गीता सुनाई, और वो ही गीता है जो बाबा बताता है ऐसा ऐसा करना है। अब तो मनुष्य सुनाते, कितना फर्क हो गया। बाबा कहता भगवान तो भगवान है, वही मनुष्य से देवता बनाता। सो दैट्स बाबा। ही विल मेक यू अ deity, a deities, because you are a deity soul। देवता बनना तो एक शरीर का रूप है, ये समझना है। वो तो एक शरीरधारी है देवता। But you will only get that body when your soul becomes that. So you are a deity soul. Only that's the reason बाबा कहता है क्योंकि आप देवी आत्मा हो तो आपको देवी शरीर तो मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए अपने को फिर से सतो प्रधान बना। तो नई दुनिया में है ही पवित्र देवताएं, तो पवित्र बना। मेक योर सोल प्योर। बेहद का बाप बाबा कहता है ही दुनिया का वर्षा देने वाला, है ना? बाबा को याद करते रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। सो यू हैव टू रिमेम्बर बाबा। तुम जानते हो बाबा कहता बाबा आता है संगम पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। बाबा की आज की मुरली एक एक लाइन में वही बात है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम बनाने के लिए, है ना? आत्माओं में उत्तम बनाने के लिए। पुरुष इसमें कहा जाता है आत्मा को। तो अब बाबा कहता है ये चक्र तेरा पूरा हुआ, फिर शुरू होगा। इट्स अबाउट टू एंड। ये भी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में बाबा कहता है जो लोग आते उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम यह बन जाएंगे। तो बाबा कहते उनको मेरे चित्र के सामने खड़ा करो और फिर कहो यू वांट टू बिकम लाइक दिस, यू कैन बिकम लाइक दैट। आप बाबा के जैसा बन सकते हो, बट you have to remember him. And remembrance is not just Baba Baba. Remembrance is remembrance with his virtues, remembrance with how he is। फादर से वर्षा ही सत्युग का मिलता, भारत सत्युग था, अब नहीं। बाबा कहता फिर बनना है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करो
तो अंतमति सो गति हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर वेयर यू हैव टू गो बैक। यह है सच्चा बाबा। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा कहता पहले पहले अलफ को पक्का कराओ। अलफ बाबा पे बादशाही। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वाई इज हु इज शिव बाबा, व्हाट इज वाई ही केम, है ना, आया क्यों है। 3 चीजें करने आया है। तो बाबा को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाओगे। क्यों? आपके विक्रम विनाश हुए, आप में सतगुण आ गए। सतगुण आ गए तो तू सतयुग में पहुंच गया। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर बाबा कहता भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया। नेवर एबल टू अंडरस्टूड कि मैं ये बन भी सकता हूं। बाबा आकर चाबी से ताला खोलता है। कौन सी चाबी बाबा ने यूज करी जिससे हमारा ताला खुला? बाबा की चाबी थी हमारा हमको परिचय देना। दैट वाज द की। तू आत्मा है, दैट्स इट। ये शब्द बाबा ने बोला और बाबा ने कहा तू आत्मा है। और बाबा ने कहा तू कौन सी आत्मा है। व्हेन यू अंडरस्टूड कि हम सत्युगी आत्माएं हैं, वो चाबी थी जिसने हमारा ताला खोल दिया। ओ आई एम अ सत्युगी सोल। तो मैं ही देवी देवता थी, मैं ही सत्युग में आई थी, मैं ही श्री नारायण बनी थी। तो ये तो मैं ही थी। हमारी कहानी फर्स्ट टाइम मैंने कई बार सुनाया, जब मैंने ये ज्ञान सुना था तो आई वॉज शॉक्ड एंड द होल टाइम आई वॉज लाइक ये मेरी कहानी है। बाबा ने आज मुझे मेरी कहानी सुना दी, है ना। तो इस समय बाबा कहता सभी के कान जैसे बंद हैं, पत्थर बुद्धि है। नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। तुम लिखते भी हो, बाबा कहता शिव बाबा याद है ना। बाबा लिखाता था शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है। बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना। तो बाबा कहता मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूँ, है ना। बाबा तो करता उपकार, बाबा वापिस हमें बना देता है। तुम तो अपकार ही करते आए हैं। लेकिन वो भी बाबा कहता ड्रामा में नूंद है। किसका दोष नहीं, ना राम का दोष है ना रावण का दोष है, ना ही बाबा का दोष ना रावण का, किसी का दोष नहीं है। दिस इज ड्रामा। तुम बच्चों की, बाबा कहता है ये मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए। तो ये मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक तो को कांटों से फूल बना रहे हैं, है ना। वी आर हेल्पिंग ईच अदर। एक दूसरे को देखते हैं सुनते हैं तो हम एक दूसरे को फूल बना रहे हैं। तो बाबा कहता है उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा, है ना। तो किंग फ्लावर बाबा, स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाबा है। ही इज द ओनली वन। क्यों? क्यों एक ही है? क्योंकि ही इज द एवर प्योर। और कोई आत्मा एवर प्योर है नहीं, तो बना नहीं पाती। तो तुम हो खुदाई खिदमत का। सो यू हेल्प बाबा। कैसे? अपने को फूल बनाकर। सो बाबा कहता है खुदाई खिदमतकार हो। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना ये खिदमत है और कोई तकलीफ नहीं देता। समझाना भी बाबा कहता सहज है। कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो बाबा कहता और ही तमो प्रधान बनेंगे। तो बाबा कहता तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाबा आया है। सो ही केम नाउ, है ना। इससे पहले तो हम बन ही नहीं पाए। बाबा का जब तक ज्ञान नहीं था, समझा नहीं था, या बाबा को पहचाना नहीं था,
चल रहे थे विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डूइंग, वी वर डूइंग थिंग्स। जितनी समझ थी, जैसी दुनिया की समझ थी, उसी मत पर चल रहे थे। हाँ ऐसा करना चाहिए, और अच्छा वो करना चाहिए, अच्छा वहां जाना चाहिए, अच्छा ये कर लेना चाहिए। कांटा बनाना रावण का काम, फूल बाबा बना था। जिसको शिव बाबा याद है, जिसको बाबा कहता शिव बाबा याद है, उसको जरूर स्वर्ग भी याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। वी आर ब्रिंगिंग द सतयुग बैक। तो हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, और देवता तो फिर बाबा कहता क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र। ये बाजूली है, किसको समझाना बहुत सहज। हम ब्राह्मण हैं, वी आर अ ब्राह्मण सोल। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मा ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, तो हम ब्राह्मण कहलाए। ब्राह्मणों की चोटी होती है। तुम भी समझते हो, हमने 84 का चक्र पूरा किया है ना। तो बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। बाकी सब बाबा कहता और सब है भक्ति। ज्ञान एक ही बाप सुनाता, सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता एक ही बाप है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। दिस इज द ओनली टाइम बाबा कहते, एंड दिस इज द ओनली बर्थ दैट यू हैव। तो इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाता। भक्ति में फिर यादगार चलता है ना, वहां फिर मेमोरियल है। कल भी बाबा ने भक्ति की बात कही थी कि जो दुआएं आप अभी दोगे, वो दुआएं फिर भक्ति मार्ग में सब भक्त आत्माएं आपके चित्रों से मंदिरों में लेंगी, सेम वाइब्रेशन फील करेंगी। द वाइब्रेशन जो आप आज मनसा सेवा से सबको दोगे, वो वाइब्रेशन द्वापर कलयुग तक चलती है। बिकॉज देन ऑल द भक्त आत्माएं आपके चित्रों के सामने उन वाइब्रेशन को फील करते हैं, शांति को फील करते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे से कि मंदिर में पीस होती है, सुख नहीं होता। आप ये देखेंगे मंदिर में सुख नहीं, सुख की कोई वो नहीं करता, शांति पीस तो मंदिरों में थे। तो बाबा ने तुम बच्चों को रास्ता बताया कि ये पुरुषार्थ करने से तुम वर्षा ले सकते हो। ये पढ़ाई सहज नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। तो वी हैव टू बिकम नारायण, और वो तभी होंगे जब हम उस नाव पर बैठे रहेंगे। कथा कहना बाबा कहता रॉन्ग है, क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाता है? ज्ञान सागर। बाबा कहता कौन पढ़ाता है? हु इज टीचिंग यू? द वन हु इज द सी ऑफ नॉलेज, द ओशन ऑफ नॉलेज। परमार है। बाबा कहता मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूं, क्योंकि ओशन में, सागर में रत्न होते हैं, लेकिन सागर में रत्न तभी मिलते हैं जब आप उसके अंदर डीप में जाते हो, ऊपर नहीं रत्न मिलते है ना। इसलिए बाबा हमेशा कहता है ये सागर है कि आप अगर मुरली ऊपर ऊपर से सुनोगे तो आपको रत्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि कभी भी सागर के ऊपर रत्न नहीं आते। इफ यू वांट टू गेट द ज्वेल्स, you have to go vichar sagar manthan. So you have to do the vichar sagar, you have to go in the depth of knowledge, then you will get the jewels of knowledge.
एंड दैट ज्वेल ऑफ नॉलेज जो है वो अमूल्य होता है ना, ज्वेल होता है वो। पानी थोड़ा ना, सागर का पानी तो अमूल्य है ही नहीं, ले आओ चाहे। अमूल्य क्या है? रतन जो है सागर के नीचे। सो द नॉलेज को पावर बनाओ, और वो तभी बनाएंगे जब हम डेप्थ में जाएंगे कि बाबा ने क्या कहा। ये तो मुरली में आ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है बाबा ने ये क्यों कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, बाबा हमें समझाना क्या चाहता, बाबा का भाव क्या। तो जब हम डेप्थ में चले जाते हैं तो ही रत्नों को ले आते हैं। जैसे कल की मुरली बाबा विदेही का कहता है, आज की मुरली में बाबा क्या कहता है, रॉयल बन जा, रॉयल चलन चल। और क्या कहता है कि अंत में कौन बच्चा पास होगा, जिसे बाकी सबके अलावा मेरी याद आएगी। क्यों? क्योंकि तुझे जीवन मुक्ति में आना है। तो बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? इस समय सब है पत्थर बुद्धि, रावण को ही नहीं जानते हैं ना। बाबा कहता रावण को जानते नहीं है, क्योंकि किसी विकारी को कहेंगे वो यही नहीं कहेगा कि मैं विकार में था। हम भी नहीं कहते थे। आई डोंट थिंक कि हमने भी अपने को पहचाना था। वी नेवर थॉट दैट वी आर इम्प्योर। तो बाबा कहता रावण को ही नहीं जानते हैं, तो वो भी नहीं जानते कि वो इम्प्योर है। तुमको अब बाबा कहता है अकल मिलता है पूछने के लिए, है ना। वो समझने के लिए भी अकल चाहिए कि मैं प्योर हूं कि इम्प्योर हूं। उसके लिए भी ज्ञान चाहिए, परख चाहिए कि भाई मैं इम्प्योर हूं कि प्योर हूं। बाकी सब अपने को प्योर ही समझते हैं, है ना। कोई इम्प्योर नहीं कहता अपने को, है ना। आप रिवाजी आत्माओं को देखो, सब अपने को मस्त चल रहे हैं। nobody thinks that they are impure, everybody thinks I am the best। क्यों? अकल चाहिए बाबा कहता, समझने के लिए भी परख चाहिए। मनुष्यों से पूछो आखिर रावण कौन, कब से इनका जन्म हुआ, कब से जलाते, कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो, वो भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकेगा। तुम्हारी आत्मा बाबा कहता याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो। बाबा कहता है नाउ आस्क योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ। अपने से बात करो कि मैं सतो प्रधान बना हूं। दिल गवाही देता है, इंपॉर्टेंट है कि तेरी इनर कॉन्शियसनेस जो है, दिल क्या, इनर कॉन्शियसनेस कहती है कि मैं सतो प्रधान बना नहीं, अभी नहीं बना, अभी नहीं बना बाबा, अभी चल रहा है। अभी कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, होनी है, बनेगी जरूर, लेकिन इट विल बिकम, वी ऑल विल बिकम कर्मातीत, इट हैज टू बिकम। इस समय बाबा कहता तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनता नहीं, तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले बाबा कहता है बताओ, बाप संगम युग पर आता, एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़ाओ, है ना। क्योंकि जब तक बाबा कहता है बाप को नहीं जाना, तब तक वो ज्ञान को फालतू समझते हैं। इसलिए बाबा हमेशा हमको ये कहता है कि पहले ये दादी जानकी जो थी वो आगे बढ़ती ही नहीं थी। दादी जानकी की अगर, कि दादी जानकी ने जिसको कोर्स कराया या ज्ञान सुना उनसे पूछो, आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे दादी जानती जानकी आगे बढ़ती ही नहीं थी। जब तक ये नहीं हो पक्का करवा देती थी उनको कि ये है कौन, पढ़ा कौन रहा है, शिव बाबा है। क्योंकि दादी बाबा की बात को ऐसी मानी कि बाबा कहता है कि अगर मेरे को नहीं जानेंगे तो वो ज्ञान को आलतू फालतू समझेंगे, समझ नहीं पाएंगे, दे वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट इट, सो डोंट गो। तभी बाबा कहता है कि पहले बताओ बाबा है, एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़ो, ऐसे मत आगे बढ़ जाओ।
बहुत धैर्य से प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप हैं, लौकिक और परलौकिक, है ना। बाबा कहता है दिस इज द फर्स्ट, ये जब तक पक्का ना हो ज्ञान दो ही मत, क्योंकि ठहरेगा ही नहीं। परलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता जब सतो प्रधान बनते हो। बाबा याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े हैं, तब ये समझ आए तुम बच्चों में बहुत गुण भर जाते हैं, भरे जाते हैं? बाबा हमें बहुत गुण भरता है। कितने भर दिए हैं बाबा ने, अभी कितने बचे हैं। तो बाबा भी, है ना, ऐसे होता है ना कि उतना ही दो जितना ले सकें। तो बाबा भी धीरे धीरे हमको गुण भरता है। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाता है, हेल्थ वेल्थ भी देता, गुण भी सुधारता, एजुकेशन भी देता है, जेल की सजाओं से छुड़ाता है ना, मुक्ति देता है, जीवन मुक्ति में लेकर आता है। यह जेल की सजाओं से छुड़ाना, सदगति करता है। तो बाबा कहता तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान, बाबा कहता, बहुत मीठा है, प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाए। इट हैज टू बी, बाबा कहता है ऐसे सुनना चाहिए कि बस आंसू आ जाए। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं ना। ऑलवेज बाबा कहता है ऑलवेज थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, कि मैं इस आत्मा को अंधेरे से उजियारे में ला रही हूं। बोलो हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहता दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल किया नहीं। घायल करने में योग बल चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि योग से ही धारणा होगी। तो यू हैव टू हैव अ पावर ऑफ योगा। पावर ऑफ वर्ड्स तो है ही है, लेकिन ज्ञान योग के बिना सुनाने से शक्ति नहीं। तो बाबा क्या कहता है, हमेशा बाबा पिछली हफ्ते की मुरलियों में भी क्या कहा कि ज्ञान की तलवार में जोहर होना चाहिए। जब तक जोहर नहीं है, और जोहर होता है योग से, तीखी होनी चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है। योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। ओनली देन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट। प्योरिटी अट्रैक्ट्स। तो अभी बच्चे, बाबा कहता है, भाषण भला अच्छा करते, परंतु योग की कशिश कम है। योग की कशिश अर्थात प्योरिटी, वो कम है। क्योंकि ज्ञान सुना रहे और कोई कहे भैया अपने को तो देखो, तो कशिश कम हो जाती है। सो यू हैव टू बी लाइक दैट। मुख्य बात है, बाबा कहता है, योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, तो योग बल बहुत चाहिए। दिस इज द ओनली वे टू बिकम प्योर। क्यों? क्योंकि उसी से अवगुण निकालते हो। यू थिंक अबाउट इट, योर इनर कॉन्शियसनेस। आप अपने को एकाग्र करते हो। बाबा कहता उसकी बहुत कमी है। तो अंदर खुशी में नाचना चाहिए, ये खुशी का डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। तो बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। विदेही, with the remembrance of Baba, thinking about how Baba is and I have to become like Baba, you lose the consciousness of body. अशरीरी हो जाते हो। क्योंकि जब आप बाबा को सोचते हो तो बाबा के कर्म संकल्प बोल उसको अपने में उतारने की कोशिश करते हो, तो अशरीरी होना ही पड़ता। यू कैनॉट बी इन द बॉडी कॉन्शियसनेस एंड डू द कर्म लाइक बाबा, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस के वो कर्म ही नहीं है। तो ज्ञान से अशरीरी होना है। इसमें गुम होने की बात नहीं, बुद्धि में ज्ञान चाहिए। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बाबा कहता है
कि अशरीरी होने का अर्थ क्या, ज्ञान से अशरीरी होना है ना। इसमें कोई बाबा ये कहता है कि छोड़ नहीं देना, यू नॉट लिविंग द बॉडी राइट नाउ। शरीर में रहते अशरीरी होने को ज्ञान कहा जाता है ना, उसी को जीवन मुक्ति कहा जाता है। इसमें बाबा तक गुम होने की बात नहीं, बुद्धि में ज्ञान चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हाउ कैन आई बी इन द बॉडी एंड सेपरेट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ अ बॉडी। अब घर जाना है, फिर रजाई में आएंगे। बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया। इस दुनिया, बाबा कहता सारी जली पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे। तो बाबा कहता अब घर जाना है, इसलिए शरीर में कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। तो बाबा इज नाउ, जो भी बातें अब बाबा कहता है वो कहता है अशरीरी बनने की, विदेही बनने की। शरीर में कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए, नो माइनस। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए, स्टे डिटैच्ड। उपराम रहना अर्थात प्रभाव से मुक्त हो गए, उसको कहा जाता है उपराम रहना। जीवन मुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति, बाबा ने कल इसकी डेफिनेशन दी थी है ना। जीवन मुक्ति की परिस्थितियां आप पर प्रभाव, वायुमंडल आप पर प्रभाव न डाल सके, इसे कहा जाता है उपराम हो जाना। छोड़ नहीं देना, अलग नहीं बैठ जाना, वहीं पर हो, वहीं पर बैठे हो, चार आदमियों के बीच में बैठे हो, लेकिन योर कॉन्शियसनेस इज डिटैच्ड, दैट यू आर नॉट कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीबॉडी। यह है उपराम हो जाना। तो सिर्फ अपने घर को और याद ध्यान कहानी को याद करना है, दैट दिस इज व्हाट इज इन योर माइंड, कि आप प्रभाव से मुक्त हैं, क्योंकि आप अपने घर को, राजधानी को याद कर रहे हो। घर को याद करना अर्थात अपनी सोल की क्वालिटीज में, गुण में आ जाना। राजधानी को याद करना अर्थात सतो गुणों में आ जाना। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो, है ना। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो। हाँ, इसके बिना हो नहीं सकता, इसके बिना हो नहीं सकता। विनाश भी बाबा कहता कड़ा होने वाला है, इसलिए बाबा कहता किसी भी चीज में आसक्ति नहीं, क्योंकि जहां पर भी आसक्ति होगी वो आपको खींच लेगा। अटैचमेंट होगी, वो खींच लेगा। तो किसी भी चीज में अटैचमेंट नहीं। जब विनाश होने होगा तो हमको खुशी होगी, बस हम ट्रांसफर हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो बाबा कहता फेल। तो अटेंशन प्लीज, बाबा कहता है आज बच्चों के पास कुछ है नहीं तो याद क्या आएगा, है ना। नथिंग इज माइन, तो बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत है। गेट अवे फ्रॉम द कॉन्शियसनेस। भाई भाई की अवस्था भी बाबा कहता तभी रह सकती है जब देह अभिमान टूट जाए। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ बाबा कहता घाटा पड़ता है। देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा ना कुछ घाटा पड़ता है, अर्थात कुछ ऊपर नीचे कर ही लेंगे। फीलिंग में आ गए, किसी बात में घुस गए। तो बाबा कहता है अपने को हमेशा मुक्त अवस्था में रखो, उपराम में रखो। हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, ये पक्की आदत पड़ जाए। अगर बाबा कहता है स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना। जब समझते हो तब भी याद रहे कि हम सब भाई भाई हैं। जब समझाते हो बाबा कहता है तब भी याद रहे कि हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं एक बाबा के बच्चे हैं। सब भाइयों को बाबा के वर्षे का हक है। बहन का भी भान ना है। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। एवरीथिंग इन कॉन्शियसनेस ऑफ अ सोल, आत्म अभिमानी हो गए। और आत्माएं सब भाई भाई हैं, एवरीबडी इज सेम इक्वल। आत्मा को यह शरीर मिला है, इसमें किसका नाम मेल का है, किसी का फीमेल का है। बाबा कहता है दैट्स ऑल इट इज। इनसे परे बाकी आत्मा है।
एवरीथिंग एल्स इज अ, बाबा कहता है असल में सब आत्माएं हैं, देयर इज नथिंग इन द बॉडी। तो सोचना चाहिए, बाबा जो रास्ता बताता वो बराबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते ही हैं ये प्रैक्टिस करने, है ना। ट्रेन में किसको बैच पर भी बाबा कहता समझा सकते हो, तो बैठकर एक दो से पूछो तुमको कितने बाबा हैं, बाप हैं, फिर उत्तर दो। ये है दूसरे को ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर तुमको दो बाप हैं, हमको तीन हैं, इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है, तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है। कोई कहे इससे क्या फायदा, तो बोलो बाबा कहता है हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन रास्ता दिखाना। तो बाबा क्वेश्चन कैसे, बाबा क्वेश्चन उत्तर, हर बात का उत्तर बाबा ने दिया हुआ है ना। जैसे बाबा कहता है हर बात की श्रीमत है तेरे पास, अपनी बुद्धि नहीं चलानी। सो आई एम गिविंग यू द आंसर। तो उसको ये कहे, वो तेरे को ये पूछेगा, फिर तो उसको ये जवाब दे दे, फिर वो आपको ये कहेगा, फिर आप उसको ये कहो। जैसे नन सर्विस करती हैं, तुम भी करो। तुमको बहुत प्रजा बनानी है, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है, तो तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। एक बाप को याद करते रहो, खुशी होगी और विक्रम भी विनाश होंगे। यू विल स्टे इन द हैप्पीनेस एंड your inner consciousness will become so elevated कि आपके गुण इमर्ज रहेंगे। तो बाबा से वर्षा लेना, बाबा कहता बहुत सहज है, इट्स सो इजी, दैट्स ओनली यू हैव टू डू। परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं, गलतियां कर लेते हैं, गफलत कर लेते हैं। अच्छा, पावरफुल है। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा तो आज की बाबा की पक्की है, अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहो, स्टे डिटैच्ड। उपराम रहना अर्थात किसी का भी प्रभाव ना पड़ सके, किसी भी चीज में बाबा कहता आसक्ति नहीं रखनी है कि इसके बिना नहीं होगा, उसके बिना। नो डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग, नो अटैचमेंट ऑन एनीथिंग, नीदर अटैचमेंट नो डिपेंडेंसी। बुद्धि में यही रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए, है ना। अकेले अकेले जाना है, सतगुरु मिलने जाइए को ना लीजिए साथ, है ना। ये बात अकेले ही जाना है, यू कैनॉट टेक एनीबॉडी। ब्रह्मा बाबा भी अपने पांचों बच्चों को नहीं ले जा पाया है। दूसरा, बहुत धैर्य और प्यार से सबको बाबा का परिचय देना, है ना। बाबा हमेशा कहता है मेरा परिचय पहले, ज्ञान रत्नों से झोली भर दान करना, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है और बनना है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, लेकिन मुरली पावरफुल थी। हम सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। शांति। तो देखो बाबा की मुरलियों को आप बस, जो बाबा ने कला में कहा विदेही, मुक्ति और जीवन, हमेशा अपने आप को यही क्वेश्चन पूछो कि मैं जीवन मुक्ति में हूं या जीवन बंद में हूं। व्हाई एम आई थिंकिंग सो मच, व्हाई एम आई डिस्टर्ब सो मच, आई हैव टू बी। बाबा आता है मुझे जीवन मुक्ति में लाने के लिए, उसका अनुभव मुझे अभी करना है। सो आई कैन नॉट बी इन अ बॉन्डेज ऑफ दिस लाइफ, यू हैव टू गेट आउट, है ना। तो ये अपने से कहना। ओम शांति।